हेलो तो मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और यार 10 पहले वाली जो वीडियो है वो भी 10 मिनट की बन गई है, तो शायद थोड़ी लंबी जा रही है, 10 मिनट ज़्यादा हो रही है। वो भी बेसिक जानकारी है। पहली वीडियो में मैंने रो, कॉलम और रो को किससे डिनोट करते हैं और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं वो हो गया था। और रो और कॉलम का हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उससे करते हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कोई मैट्रिक्स ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट भरे पड़े हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये कितने का बन रहा है भाई, रोज़ कितनी हो रही है हमारे पास, 1 2 रोज़ हो रही है। और हम यहाँ पे रोज़ m होता है ना, m इंटू n, तो रोज़ हमारे पास 2 है। m तो रोज़ को डिनोट करता है। और कॉलम कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम। और कॉलम को n से डिनोट करते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 6। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा हमारे पास जो ऑर्डर होता है उसमें हम क्या है, उसके अंदर के मैट्रिक्स के अंदर के टोटल एलिमेंट या डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी थी और ये आम भाषा में बोलते हैं इसे। अगर हम बुक्स वाला देखें तो बुक्स वाला भाई ऐसे होता है कुछ। मैट्रिक्स अगर बनाऊँ मैट्रिक्स, अगर हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तो ऐसा बना दिया बॉक्स, ये बना दिया ऐसे, ये बना दिया। और इसके अंदर अगर हमें डेटा फिल करना है जो मैट्रिक्स से बनता है तो ए रख लेते हैं। पहला एलिमेंट हम ए मानते हैं, ये ए हो गया। तो जो पहला एलिमेंट होगा ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे में लिखेंगे हम, है ना। तो पहली वाली रो, पहली वाली रो, तो पहली वाली रो 1, और कॉलम भी तो पहला ही होगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। पहली वाली रो ए, पहली वाली रो A1, फिर कॉलम कौन सा हो गया दूसरा, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। पहली वाली रो, तो रो कितना हो गया, फर्स्ट, और कॉलम कौन सा, 1 2 3, कॉलम ऐसे में देखते हैं ना, तो कॉलम कितना हो गया 3। पहली वाली रो A1 और कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4। और ऐसे हम कितना ही बड़ा हो सकते हैं मैट्रिक्स, कितना ही बड़ा, कितने। लेकिन अगर हम यहाँ तक देखें, अब रो देखो दूसरी आ गई, दूसरी वाली रो यानी कि A2। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ना ऑर्डर, वैसे यहाँ भी चलेगा। तो पहले हम रो को लिखते हैं, तो रो कौन सी आएगी, दूसरी वाली रो है ना, और कॉलम कौन सा है, पहला। फिर देखो A2, क्योंकि रो दूसरी है और यहाँ कॉलम भी दूसरा है, तो A2 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो सेकंड वाली रो, तो सेकंड वाली रो कॉलम कौन सा आ गया, 3 आ गया। फिर सेकंड वाली रो कॉलम कौन सा है, 4। ऐसे आगे देखेंगे, रो कौन सी आ रही है, 3, है ना। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। रो कौन सी है, 3, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो A32 हो गया। फिर है रो कौन सी है, 3, और कॉलम कौन सा हो गया, आपके पास 3, रो कौन सी है, 3, कॉलम हो गया 4, ठीक है। ये ऐसे भी हम नीचे में कितने ही नीचे रो बना सकते हैं, चाहे इन्फिनाइट बन सकते हो, ऐसे में कॉलम भी इन्फिनाइट बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने बाई कितने का बन रहा है जनरली है, 1 2 3। रो कितनी होगी, अगर m इंटू एन, ऑर्डर देख रहा हूँ मैं, रो कितनी है 1 2 3, तो 3 रो होगी। कॉलम देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉलम हो गए। तो 3 इंटू 4 का ये मैट्रिक्स बन रहा है और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 12, ठीक है। चाहे गिन लो आप। तो मैट्रिक्स इस टाइप से बनता है और होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऐसे बनता है और ये बना दिया। अच्छा, ये जो एलिमेंट लिखे हैं ना, A11, ठीक है, A1 फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं AIJ। आई क्या है यहाँ पे, रो को डिनोट करता है और फर्स्ट एलिमेंट है, और जे क्या है, कॉलम को डिनोट करता है। जैसे ये है A12, तो फर्स्ट रो है AIJ, ठीक है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है INJ, ए भी रो और कॉलम को।
अब कॉलम ये कौन सा दूसरे नंबर का, तो दूसरे ऐसे हम इसमें क्या नंबर डालें, अगर हम देखा जाए यहाँ पे भरेंगे तो आ तो गया 3। ओके सही तो कुछ होता है रे, यही होता है। हाँ इसे लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। और आगे अब थोड़ा सा वो देखते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल बुक में लिखा रहता है। मेरे पास ये रही मेरी बुक। जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है अभी, जो मैंने बनाया था उसको अगर आप इन्फिनाइट वाले सीरीज से देखना, मतलब पूरा कंप्लीट जैसे होता है एकदम बुक वाला, तो देख सकते हैं। ये ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, इधर को फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम, तो ऐसे ऐसे तो हम रो तो पहली रहेगी यहाँ पे भी, है ना, लेकिन कॉलम एन हो जाएंगे, हमें नहीं पता कितने सारे हैं। फिर हम ऐसे में करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ऐसे ऐसे रो तो सेट नहीं रहेंगे हमेशा, है ना, लेकिन कॉलम हमें नहीं पता कितने होंगे। ठीक है, ये चलते जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ऐसे, ऐसे। अब देखो रो कितनी होगी, 3 फर्स्ट कॉलम, रो हो गई 3 कॉलम सेकंड, रो हो गई 3 कॉलम हो गया 3, और ऐसे चलता जाएगा। तो रो हमारी 3 रहेगी लेकिन कॉलम एन हो जाएगा। एक बात नोट करना, ऐसे में आप जाओगे ना तो आपकी रो क्या है, कांस्टेंट एक ही नंबर है 1 1, है ना, लेकिन एन आपका चेंज हो रहा है, यानी कॉलम आपका बदल रहा है। और ऐसे में देख रहे हो आप कॉलम में, तो कॉलम में क्या हो रहा है, जो हमारे पास कॉलम है वो तो सेम है एक ही, लेकिन हमारी रो चेंज होती जा रही है। तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे ना अंत में, तो हम क्या देखेंगे, एन हो जाएगी, सॉरी एम हो जाएगी हमारे पास रो, एम रो हो जाएगी और कॉलम वन ही रहेगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, एम हमारे पास रो हो जाएगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे को आएंगे ए एम, रोज एम है और कॉलम 3, और अंत में ऐसे जाएंगे ना ए, तो नीचे को रोज भी एम हो जाएगी और कॉलम भी एन हो जाएंगे। तो ये ऐसा मैट्रिक्स बनता है जिसका हम नाम देते हैं एम इंटू एन ऑर्डर। अभी इनफाइनाइट है, कितना हमें नहीं पता, एन रोज है, और सॉरी एम रोज है, एम तो रोज है, ऐसे में एम रोज है और एन कॉलम है। तो ऐसा बना सकते हैं, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट वगैरह तो भी देख सकते हैं। मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, जो मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे, ए मैट्रिक्स, इसके अंदर एलिमेंट ऐसे होगा आई जे और एम इंटू एन, ऑर्डर हमेशा बाहर लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एमसीक्यूज में आ जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में। ठीक है, तो 11-12 में हो सकता है आ जाए, 10th में अगर आईसीएसई बोर्ड में तो ऐसा आ जाए एमसीक्यू में कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो ए और एलिमेंट को हम क्या है, आई क्या होती है रोज, जे क्या होती है कॉलम, और बाहर क्या है इसका ऑर्डर एम इंटू एन। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को अगर देखें ना ऐसे भर, जो मैंने फर्स्ट में बनाया था, जो फर्स्ट में बनाया था, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम A11 A12, यहाँ पे हम क्या करेंगे, I इक्वल टू 1 2 3 भरते जाएंगे और J इक्वल टू 1 2 3 भरते जाएंगे, और हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट इकट्ठे होते जाएंगे, जितने हमें चाहिए उतने मिल जाएंगे हमें। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखो रो कौन सी होगी 2, तो 2 1 और 2 2, तो ये कितना बन गया 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, तो यार इस वीडियो में तो शायद ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाया, बट बेसिक जानकारी देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर देख लेंगे कि इससे आगे चलेंगे। बाय बाय।